हौसला तो याद रखना, टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। स्वागत है, मैं जयप्रकाश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है वैदिक काल, और वैदिक काल में दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का मैंने एक टॉपिक पूरा करा दिया और ये पार्ट 2 है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। जो दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था थी, वो जो बड़ व्यवस्था थी, वो दोस्तों सबसे पहले क्या आते थे, वैश्य ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद शूद्र आते थे। ये थी बड़ व्यवस्था। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधारित थी, ना कि जाति विवाद के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? जाति विवाद के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। अगर कोई लड़का या कोई लड़की या लड़का या बच्चा कुछ दादा दादी अगर वो पढ़ाते हैं या कुछ कार्य कराते हैं, जैसे पढ़ाते हैं या हवन कराते हैं, उनको क्या बोला जाता था? उनको ब्राह्मण बोला जाता है। जो संस्कृत के उपवे थे उनमें उनका ज्ञान हो जाता था और संस्कृत का ज्ञान हो जाता था, वो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय वो था जो सैनिक विभाग में प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करता था, उसको क्षत्रिय कहा गया। कोई युद्ध की स्थिति हो गई या गाय चोरी हो गई, और सबसे ज्यादा जो उस समय स्थिति थी वो गाय के ऊपर आधारित थी। अगर किसी की गाय चोरी हो जाती थी तो उस समय का जो राजा था वो किसी के जो कबीले क्षेत्रों के द्वारा बनाया जाता था, एक प्रमुख राजा बनाया जाता था, और उसकी जिम्मेदारी होती थी कि कबीला तत्वों की गाय खो गई, उनकी गाय को ढूंढ कर लेके आए। अगर वो गाय को ढूंढ कर नहीं लेकर आता था तो वहाँ के जो लोग थे, जो कबीलाई क्षेत्र के लोग थे, उनकी जो समिति बनी हुई थी, उस समिति के द्वारा उनको क्या देना था? उनके द्वारा उसको राजा के लिए भुगतान देना पड़ता था। अगर राजा अगर गाय नहीं दे पाता था ला ढूंढ कर, तो उसको क्या होता था? राजा गाय नहीं देता था, मगर उसके लिए उसकी खाना पूर्ति पूरी करता था, अनाज देता था और अपने पैसे देता था, नहीं तो अपनी गाय ही देनी पड़ती थी। तो उस समय ये थी, राजा कोई नाम मात्र का राजा था, और सारी जो उसकी शक्ति थी वो समिति में विभक्त थी। जैसे सभा, समिति, गण और विदत, चारों समितियों में उसकी शक्ति विदित थी, अलग अलग क्षेत्र में थी। अगर वो परमिशन देती थी तो वैसा ही राजा कार्य करता था, और उसकी परामर्श के अनुसार ही राजा कार्य करता था। तो उस समय यह व्यवस्था थी। जब उत्तर वैदिक काल आया तो व्यवस्था सारी बदल गई। बड़ व्यवस्था थी वो जाति विभेद के आधार पर हो गई। जो आपका खाल उतार रहा है वो ऐसा समझ लो शूद्र हो गया, और उसे कुछ भी बोल रहे हैं। जो का इधर व्यापार करता है उसे वैश्य बोल दिया गया। जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो क्षत्रिय हो गया, और ब्राह्मण जो संस्कृत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो संस्कृत भाषा का उपवेद कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोल दिया गया? ब्राह्मण बोल दिया गया। तो ये थी। और जो ब्राह्मण का मैंने उद्देश्य बताया गया वो ये बताया गया कि ब्रह्मा और ब्राह्मण की जो बीच की मध्यस्थता थी, जो ब्रह्मा जी से मिलाने का मार्ग का काम करती थी, वो अगिन करती थी। इसीलिए वो उस समय ज्यादा यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो हम बात कर रहे हैं बड़ व्यवस्था के बारे में। जो सबसे पहले क्या थे? ब्राह्मण क्या थे? ऐसे मान लो ये मान लो ये एक ऐसे कोई पार्ट है, ये तो हो गए शूद्र, ये हो गए वैश्य, और ये हो गए वैश्य क्षत्रिय। तो ये इतने पंडित थे, ये था, ये पूरा कंट्रोल करते थे इसके पूरे क्षेत्र का। जो सबसे बड़ा पद था, जो गढ़ थे, ये पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करते थे इतना। तो आज के दौर में भी देख लो, जितने समझदार देखो नेता या कोई भी है, वो क्या सारे बड़े ऊंचे जनरल लोग ही ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते? वो मेहनत करते हैं। ये नहीं कि इलेक्शन आया, पौवा लिया, अब चल भैया, ये नहीं होता है। वो मेहनत करते हैं।
अपने बच्चों को पढ़ाते, रोटी कम खिलाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो उन्हें। यही था उस समय भी उत्तर ऋग्वैदिक काल में। और ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। और फिर बात कर रहे हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। जो कबीला था या जन बोला जाता था, या कबीला या जन बोला जाता था, इसे जो कबीला जन था वो कितने कितने लोगों का जन बोला जाता था? 275 लोगों का उस समय जन बोला जाता था। जैसे आज के दौर में नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट है, फिर जिला है, फिर जैसे मान लो आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई बड़ा क्षेत्र है, तो उसको मिलाकर क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। तो ये कबीलाई तत्वों का जो क्षेत्र था, जो जो मैन मुखिया होता था, वो जन बोला जाता था। जन कितने से लोगों का समूह था? 275 लोगों का समूह था, या बोलो 250 लोगों का। फिर इसे जो इसका उसके जन के लोग थे, या तो राजा बोला था, या राजा, राजन, या गोप या जनस्व बोला जाता था। क्या? गोप या जनस्व बोला जाता था। विष था, इसे क्या बोला जाता था? विषुपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विषुपति बोला जाता था। और जो ग्राम था उसे ग्रामीणी बोला जाता था। क्या बोला था? जो ग्राम का प्रधान होता था उसे क्या बोला जाता था? ग्रामीणी बोला जाता था। और जो कुल गिरा था उसे क्या बोला जाता था? कुल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुल बोला जाता था। और ये क्या होते थे? दोनों परिवार के क्या होते थे? मुखिया होते थे। जो कुलुप ग्रह थे वो दोनों परिवार के क्या होते थे? मुखिया थे। और उस समय जो राजा था, मैंने बोला था राजा कोई वंशानुगत नहीं था, कोई उस मतलब के नहीं था। ये राजा है आज के दौर में जैसे प्रधानमंत्री शक्ति है, जो राष्ट्रपति की शक्ति है, वो क्या है कि अगर ये व्यवस्था पास होती है, कोई किसी पर हस्ताक्षर करने, किसी को सजा माफ करनी है या किसी को फांसी देनी है, तो पहले क्या होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तभी वो पास होता है। ऐसे क्या होता था? जो वहां की समिति थी, जो राजा से बात निर्णय लिया जाता था और बाकी काम उस समिति के द्वारा किया जाता था। तो उस समय राजा था वो भी वंशानुगत नहीं था, कोई राजा वंशानुगत नहीं था। जो उस बुद्धिमान था उसे राजा घोषित करते थे, या जो बलशाली होता था जिसकी गाय खोया वो ढूंढ के ला देता था, उसके लिए ज्यादा कार्य अच्छा करता था, उसी उसको राजा बना दिया जाता था। और राजा जो राज्यभिषेक होता था, जो राजा किसके द्वारा बनाया जाता था? ग्रामीणी के द्वारा, कुलपति, विस्पति, रथकार, कर्मकार आदि के द्वारा, जिन्हें क्या बोला जाता था? रत्नीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रत्नीन के द्वारा राज्य का क्या होता था? राज्यभिषेक होता था। किसका? राजा का राज्यभिषेक। और जो उसके अधिकारियों का क्या होता था? प्रमुख समूह होता था। प्रमुख क्या होता था? समूह होता था। कैसे? ग्रामीणी है, कुलपति है, विषुपति है, रथकार है, कर्मकार है। और जो कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, राजा के पास शक्ति नहीं थी कि वो अपने हिसाब से काम करे, अपनी मनमानी के द्वारा कार्य करे। ये नहीं था उस समय। जो राजा को कंट्रोल करती थी, कौन सी थी? समिति थी, सभा थी, विदत थी और गण थी। और सब में सबसे ज्यादा प्रमुख थी वो थी समिति थी और सभा। समिति और सभा दो ऐसी प्रमुख संस्था थी जो राजा को कंट्रोल करती थी, राजा के अधिकारों को नियंत्रण करती थी, राजा के अधिकारों को कंट्रोल करती थी। राजा की रानी थी या पटरानी थी, या जिसे महिषी कहा जाता था। क्या कहा जाता? महिषी कहा जाता था। वो क्या करती थी? प्रशासनिक कार्यों में सहायक और सलाहकार का काम करती थी। किसके रूप में? सहायक और सलाहकार के रूप में। और उत्तर वैदिक काल में चलो 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 चलो, यहाँ कुछ काम नहीं है, मारते थे लोग, पीटते थे, कोई काम ही नहीं है उनका। और समिति की जो कुछ समिति थी, जैसी समिति थी कौन सी जो राजा को कंट्रोल करती थी उस समय? समिति थी, सभा थी, विदत था, गण थी, 4 समिति थी। इसके द्वारा राजा को कंट्रोल किया जाता था। जो कबीला क्षेत्र था वो इन चारों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। क्या किसके ऊपर कंट्रोल था? राजा के ऊपर। और फिर राजा कोई कार्य कुछ काम को करता था तो जो समिति सभा के द्वारा ही, उनके द्वारा पास होने के बाद ही काम किया जाता था।
कहा ये ठीक है ये काम करो। अगर किसी की गाय चोरी हो गई तो राजा का फर्ज था, वो सभा का निर्णय देती थी कि अगर राजा अगर इतना अगर गाय को नहीं ढूंढ के देगा तो इतना मूल्य देना पड़ेगा, या इतनी गाय या इतना धन देना पड़ेगा, या इतना नाच देना पड़ेगा। उस समय ये सिस्टम था। और जो सभा थी जिसे क्या बोला जाता है, लोकसभा बोला जाता है। जैसे आज के दौर में भी ये लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है। तो आज उस टाइम पे भी ऋग्वैदिक काल में भी क्या थी, लोकसभा थी। ये क्या थी, आम लोगों की सभा थी, ये कबीले की आम सभा थी। जो समिति थी वो कबीले की आम सभा थी। जैसे अगर प्रधानी का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें मेंबरी, फिर बीटीसी, फिर प्रधानी, आ गई ना, 3 चरणों में इलेक्शन होता है ना। फिर जिला पंचायत आ जाओ। तो ऐसी क्या था ना, वो क्या थी, समिति थी, वो क्या थी, आम लोगों की सभा थी। और इसी के द्वारा ही राजा चुना जाता था। किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। ये कबीले की जो आम सभा थी, इसी के द्वारा ही राजा को चुना जाता था। उस समय क्या था, लोकतंत्र था, राजतंत्र नहीं था। उस समय क्या था, लोकतंत्र था। और जो लोकतंत्र था उसी के द्वारा राजा को चुना जाता था। और इसका अध्यक्ष क्या बोला जाता था, ईशान कहा जाता था। जो इसका समिति का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। और जैसे आज के दौर में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा क्या होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। और उस समय उसे क्या बोला जाता था, समिति के अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था। और इसका उल्लेख कितनी बार है, ऋग्वैदिक काल में 9 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। मैंने लिख भी दिया है, 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। और अब बात करते हैं अब सभा के बारे में। जो सभा थी वो क्या बोले, राज्यसभा। जैसे एमएलए, एमपी, विधायक किसके द्वारा, वो किस में जाता है, सांसद राज्यसभा में बैठते हैं ना। लोकसभा राज्यसभा 2 ही सदन तो होते हैं ना। ये वृद्धों और कुलीन लोगों की संस्था थी, इसमें महिलाएं शामिल थी। जो लोगों की सभा थी, सभा कहते हैं, संस्था सही ना, ये क्या थी, वृद्धों कुलीन लोगों की क्या थी, सभा थी। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। और इसमें तो खैर महिला शामिल नहीं थी, लोगों की आम सभा थी, इसमें तो सभी लोग शामिल थे। और इसमें क्या थी, वृद्धों कुलीन लोगों के साथ साथ इसमें क्या थी, महिलाएं शामिल थी। इन्हें क्या बोला जाता था, सभापति बोला जाता है। सभापति बोला जाता है, क्या बोला जाता है ना, सभापति बोला जाता है। और जब उत्तर वैदिक काल आया, जब लोग हल्के हल्के गौर नहीं दिया उन्होंने, जैसे समय परिवर्तित होता गया, उस फिर हल्के हल्के क्या हुआ, सभापति और सभा दोनों को ही समाप्त कर दिया। क्या हुआ, सभापति और सभा दोनों को ही समाप्त कर दिया। अब 2 संस्था तो हो गई गायब, जो मेन निर्णय लेती थी। 2 संस्था तो हो गई यार, सभा समिति, इन्हीं के द्वारा तो राजा का चुनाव होता था, और यही दोनों गायब कर दी। अब शक्ति यहीं से छीड़ हो गई ना, किसके हाथ में आ रही है, हल्के हल्के राजा के हाथ में। और जब राजा हो जाएगा तो क्या होगा यार, धुआंधार, मन में आएगा सो काम करेगा, मन में आएगा नहीं करेगा यार। कौन क्या व्यक्ति तुम उसके सामने, अरे तुम गौर ही नहीं दोगे। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, या घर का गांव का प्रधान होता है, जब उससे पैसे ले रखे या वोट या पी रखी है, तो तुम क्या कह दोगे, अरे हाँ क्या ना, तूने तो पहले पी ली है, पहले ही पी ली है, अब तेरा कोई काम नहीं है। अब तो तू 2000 रुपये दे तब तेरा काम होगा, या 5000 रुपये दे तब तेरा काम होगा। सामने तो लेता नहीं है, घुमा फिरा के बात को पूरी कह देता है। तो यही है। और उस समय भी स्थिति कैसी होती जा रही थी, सभा और समिति दोनों को ही समाप्त कर दिया। सभा और समिति, जैसे सभापति कहा जाता, दोनों को ही समाप्त कर दिया। समिति और सभा के बारे में, इसमें क्या आता है, धार्मिक मामले और सामाजिक मामले और सैन्य विभाग, ये तीनों किसमें था, विदत, उसमें था, विदत में। और ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा, विदत।
या पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी सभा थी जिसका ऋग्वैदिक काल में 122 बार वर्णन किया गया है। किसका? विदत का, सभा का, समिति का। किसका? विदत का 122 बार वर्णन किया गया है। और ये सभा में सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? सभा का है। इसका किसने 122 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में। या ऐसे पूछ सकता है कि राजा का चयन कौन सी संस्था के द्वारा, कौन सी दो संस्था के द्वारा होता था? सभा समिति के द्वारा, सभागण के द्वारा, सभा विदत के द्वारा, या आपका सभा समिति के द्वारा। ये मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही से यही पूछा जाता है और कुछ नहीं है। ये सोचे हिस्ट्री हुआ, कुछ नहीं है हिस्ट्री में। हिस्ट्री को मिस्ट्री बना के पी जाओ, हिस्ट्री को मिस्ट्री बना के पी जाओ, मजा आता है इसमें पढ़ने में यार, सही बता रहा हूं मैं। सबसे मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है हिस्ट्री, और सबसे खराब टॉपिक है वो मैथ है। सबसे ज्यादा खराब मुझे मैथ लगती है, क्योंकि मैंने उसका कभी ज्यादा वो डीपली अध्ययन नहीं किया, इसलिए बुक है, दो बुक है, मगर इंटरेस्ट नहीं आता यार। तो जो राजा का चुनाव किसके द्वारा हो जाता है, मेन मुद्दे बात है, राजा का चुनाव किसके द्वारा हो जाता था? सभा और समिति के द्वारा। जो समिति थी वो क्या बोला जाता था? उसे आज के दौर की लोकसभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकसभा। और ये क्या थी? ये आम लोगों की सभा थी। किसकी सभा थी? आम लोगों की सभा थी। और जो सभा थी, जो समिति, वो आम लोगों की सभा थी। और जो सभा थी इसमें वृद्ध और कुलीन लोग शामिल थे। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, कह रहे बापा से पूछ लो, कि जो दादा से पूछ लो, क्या ऐसा काम करने आ रहे हैं, कि सही है ना सही है वह। तो उसके फिर उसका किसका फिर उसके बाद किसका चयन किसके द्वारा होता था? राजा का। सभा के द्वारा, जिसमें वृद्ध और कुलीन लोग शामिल थे। और इसमें क्या थी? महिलाएं भी शामिल थी। मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ बार बार कि आपको समझ में आ जाए। बोर्ड पर लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोर्ड पे कितना भी लिखवा दूं मैं और 2 मिनट में पढ़ा के ऐसे छोड़ दूं, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। लिखने से ज्यादा समझो, वही है मेन मुद्दा, मेन पार्ट वही है। लिखने का मेरा ये रीजन है कि मैं लिखूं ना तो जो टॉपिक वाइज है उसमें पढ़ने में आनंद नहीं आता है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही बोल के ही पढ़ा दूं मैं, मेरा लिखने का काम बचेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। मगर जब तक आप किसी बात को समझोगे नहीं, तब तक आप कितना भी आप डेली बुक पढ़ो, जब तक उसमें इंटरेस्ट, जब तक आप उसको समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है, क्या कह रहा है, क्या मेन पार्ट है, इसका क्या उद्देश्य है, तो जब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो यही मेन रीजन है, इसीलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जल्दी समझ आ जाए, जल्दी समझ आए। और मैं 2 बार में ऐसे ऐसे करके बता दूं, क्योंकि इस पर सब गुप्तचर संस्था थी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गुप्तचर संस्था थी क्या। तो सबसे मेरा मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, इसीलिए मैं उस बोर्ड की तरफ ना देख के मैं आपके कैमरे की तरफ इसीलिए ज्यादा बोलता हूँ। जो विदत का कार्य था वो उपज संबंधी वितरण का भी काम करती थी। क्या? जो नाज होता था, और तुम्हारी नाज होता था, मान लो भुखमरी फैल गई और राजा के पास क्या है, नाज है, वो किसके द्वारा? हम ही आप लोग नाज देते थे उस समय। कोई सैन्य लूट बंटवारा किया या तुमने कहीं छापा मारा, जो माल मिला वो किसके अंडर में जाता था? राजा के अंडर में। और राजा किसके कंट्रोल में था? सभा के, समिति के, गण और विदत के द्वारा। तो किसके द्वारा कार्य होता था? विदत के द्वारा। और जो सैन्य लूट का बंटवारा भी होता था वो किसके द्वारा होता था? विदत के द्वारा। ये विदत के कंट्रोल में था। किसके? विदत के कंट्रोल में था। और इसमें क्या थी? महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। किसमें? विदत में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। और देखो भैया, यही है मेन इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा वर्णन जो सभा, समिति, विदत, गण का किया गया, वो सबसे ज्यादा वर्णन किया गया किसका? विदत का। कितना किया गया? 122 बार। कितना? 122 बार विदत का वर्णन किया गया है।
तो जितने सैन्य संबंधी मामले थे, धार्मिक मामले थे, लूटपाट के मामले थे, वो किसके अंडर में होते थे? विदत के कंट्रोल में होते थे। राजा तो क्या था, जैसे राष्ट्रपति आज के दौर में जो है वो क्या है? मैन एक खोकल है, पेन का खोकल है, या मान लो ये क्या है? डब्बा है। कोई आया इधर घुमा दिया इसने, कोई आया इधर घुमा दिया, कोई आया इधर घुमा दिया, कोई आया इधर घुमा दिया। सारा क्या कौन करता है? प्रधानमंत्री। मगर पास कौन कराता है? राष्ट्रपति की जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो पास नहीं हो सकता। तो जैसे ही जो कार्य मैन था, राजा जो था वो क्या था? राष्ट्रपति था। जब तक उसकी जो सभा थी वो पास नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं होता था। और हम बात कर रहे हैं गुड़, ओह सॉरी, गुड़ निकल रही है यार, मिठाई। अब बात कर रहे हैं गढ़ के बारे में। जो गढ़ थी कुली लोगों की संस्था थी। कुली लोग क्या होते थे? जो सर्वश्रेष्ठ थे, जो पुरोहित थे, वो ही मैं इस सबसे बड़ी उनकी सभा थी। कौन सी थी? वो गढ़ थी। और इसमें क्या थे? इसमें तो सभी लोग भाग ले सकते थे। जो सैन्य संबंधी मामले थे, धार्मिक मामले थे, ये इसमें भाग लेते थे। जितने भी सैन्य संबंधी थे, धार्मिक मामले थे, इसमें कबीला क्षेत्र सब कुछ आ जाता था। मगर जो मैन निर्णय देते थे वो क्या देते थे? पुरोहित देते थे। पुरोहित बोले तो ब्राह्मण। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? ऐसी करके थी। पहले तो आ जाओ शूद्र, फिर आ जाओ वैश्य, फिर आ जाओ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे वो इतने थे, और कितना कंट्रोल करते थे? इतना कंट्रोल करते थे। कितना? इतना कंट्रोल करते थे वो, इतना कंट्रोल करते थे वो, इतना कंट्रोल करते थे। एक इतना सारा हिस्सा। वैश्य, वो शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय कितने थे? इतने थे, और इतने लोगों को कंट्रोल करते थे। और जो गढ़ था वो सबश्रेष्ठ सभा थी इनकी। यही मैन जो यहाँ से निर्णय आता था वही जाता था। मैन जो मुखिया थे वो ये थे। कौन? ब्राह्मण। और ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। और जो अग्नि का जो मेन उद्देश्य था कि आप अग्नि में बैठो, और अग्नि आपको, जो अग्नि है वो जो बीज का काम करती थी, किसको? भगवान का और ब्राह्मण का मिलाने का। जो ब्राह्मण का और ब्रह्मा का मिलाने का काम करती थी। और जो इसके प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पुरोहित। क्या कहा जाता था? पुरोहित। और क्या होते थे? सर्वश्रेष्ठ होते थे। और जो कुलीन लोगों की संस्था है इसके क्या बोला जाता? कुलपति बोला जाता था। और ये ब्राह्मण को क्या बोला जाता? सर्वश्रेष्ठ और कुलपति दोनों एक ही बात है। और जो सेनानी थे वो पुरोहित के दूसरे नंबर पर आते थे। पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर आते थे। कौन? जो ब्राह्मण थे, मैंने बताया था ना, ब्राह्मण क्या थे? सर्वशक्तिशाली थे, सर्व माइंडेड शक्तिशाली थे वो। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के दौर में बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार। उस समय ब्राह्मण थे वो सर्वशक्तिशाली थे। और उन्होंने क्या किया? क्षत्रिय के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया अपना। क्षत्रिय के ऊपर कंट्रोल हो गया तो सबसे श्रेष्ठ कौन हो गया? फिर ब्राह्मण हो गए। और जो पुरुष होता था वो क्या होता था? किले का प्रधान होता था। जो पुरुष होता था वो किले का प्रधान होता था। और जो स्पर्श, जिसे स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। और यहाँ स्पर्श का क्या अर्थ है? गुप्तचर संस्था थी। ये राजा को जो गढ़ था वो सारी बात बता देती है आके कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है कबीले क्षेत्र में, या क्या हो रहा है सरकार में। ये सारा कौन बताता था? ये गुप्तचर संस्था बताती थी। कौन बताती थी? ये गुप्तचर संस्था बताती थी। सैन्य व्यवस्था थी उसमें दोस्तों, सैन्य व्यवस्था थी, अलग से कोई व्यवस्था स्थापित नहीं थी। जो सभा थी, समिति थी, विदत थी, गढ़ थी, इन्हीं के द्वारा सेना गठन की जाती थी। अलग से कोई संस्था नहीं थी सैन्य विभाग जैसी। नहीं तो इसमें सेना
कोई अलग से संस्था बना रखी थी कि ये सैन्य व्यवस्था है, ये एक आगे थे हमला होगा लड़ाई होगी तभी काम किया, इसका काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था वो। और सबसे ज्यादा लड़ाई किस लिए होती है? गाय के लिए होती है यार। किस लिए होती थी? सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी वो गाय के लिए होती थी। तो उस समय कुछ व्यवस्था नहीं थी, और वो सेना कैसी थी, तुरंत की तुरंत गठन किया जाता था। जो पैदल है वो पैदल, डंडा है तो डंडा लेके चल दो, घोड़ा है जिसके पास घोड़ा लेके चल दो, और रथ बग्गी है वो रथ बग्गी लेके चल दिया। तो उस समय ये था, अनिश्चित से अधिक से अलग से कोई सैन्य व्यवस्था गठन नहीं की जाती थी। मैं क्या वही बताया गया, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के समय सेना गठन की जाती थी, स्थापित सेना नहीं थी। पैदल, घोड़ और रथ, ये जिसके पास था वही लेके चल देते था। उस समय जो कबीला था वो सबका था, न कि एक राजा का था। और जो कर व्यवस्था थी ये राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। जो आज के दौर में उपहार भेंट है जिसको बोलते हैं, वो कोई बलि नहीं थी भाई साहब। जैसे आज के दौर में मुंडी काट के दे देते, कह ले हो जय काली मैया खुश हो जाओ। ये अच्छा शराब भी होता है, ये यज्ञ करता है। कभी आपने देखा है कि बिना नशा के वो कूदता हो? जब तक नशा नहीं करता है तब तक वो हालता नहीं है। अब नशा हो जाता है, दर्द हो जाता है कम, फिर वो कूदता है। बिना नशा के जब वो यह जागरण कराते हैं, जब बिना नशा के कूद के दिखाए वो कितना दर्द होता है। अब पौवा पी लेता है दो, अपने आप कूदने लगेगा यार। तो वही व्यवस्था है। जब क्या होता है, माँ जो दिमाग होता है वो कैसा हो जाता है, वो जो माइंड है वो ऐसा हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। आदमी फिर यही नहीं सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, जब ज़्यादा ही पी लेता है तो। और जो जागरण कराने आते हैं, जागरण करने आते हैं, वो त्रिशूल घूस लेते हैं या सूजा घूस लेते हैं। वो क्या काली आ गई या चंडी आ गई, वो जब पी लेते हैं तो चंडी काली सब आ जाती है। अगर उनसे सुबह कोई पूछो तो कुछ नहीं आता है। अरे भक्ति करो यार, कर्म करो, सब कुछ संभव है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक पीने से काली चंडी कुछ नहीं आती है। भगत जी देख लो आप, जब तक मुर्गा खा लेंगे तब तक वो कह देंगे तो काली आ गई मुर्गा दे दो एक, या भेंट देनी पड़ेगी। अरे यार, ये देश किसने बर्बाद किया है? मौलाना होता है ना, वो हराम मौलाना होता है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा है, नेता, मौलाना और पंडित, इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है भाई साहब। यही सत्य है। क्या आप हिंदू से नहीं मिलोगे, हिंदू मुसलमान से नहीं मिलेगा। आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज वहां मंदिर में पिटाई हो गई, आज वहां मस्जिद में पिटाई हो गई। क्यों होता है यार? यही तो जाति विवाद का, यही तो सारा मेन मुद्दा है। आप उसमें लड़वा देते हैं और मजे ले रहे हैं। वैसे ही जब उत्तर वैदिक काल आया तो क्या होगा, आपस में फूट पड़ गई। ऋग्वैदिक काल से जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आता जा रहा है, क्या पड़ गई, आपस में फूट पड़ गई। कोई किसी को नहीं देख रहा है राजा क्या कर रहा है या सभा क्या कर रही है। राजा तो सभा को ही समाप्त कर देता है। राजा ने तो सभा ही समाप्त कर दी, समिति समाप्त कर दी, और मैन क्या रह गए, गढ़ विदत, वो उसके कंट्रोल में रहते, उसी के मुखिया थे। तो कार्य संभव था ना? नहीं था। अब तो राजा था भैया, वो तो मजे ही लेगा। तो वैसे क्या थी, जो बलि थी वो आने वाले टाइम में क्या हो गई, आधुनिकवाद में इतना बेकार वो हो गया, इसका कोई जवाब नहीं। यज्ञ कराओ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, 4 यज्ञ कराओ आपको वो क्षेत्र विजय होगा। बलि दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं हजारों से। और ये बलि का क्या अर्थ होता है? अब स्वेच्छा से दिया जाने वाला क्या था, ये कर था या उपहार था। ये है बलि का अर्थ। और जो न्याय व्यवस्था थी, अलग से कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। जो उस समय ऋग्वैदिक काल में जो सभा थी वही क्या करती थी, न्याय व्यवस्था कार्य करती थी। क्या करती थी, अलग से कोई न्याय मामले का निपटारा करती थी, अलग से कोई संस्था नहीं थी। कौन करती थी, सभा करती थी। समिति के बाद क्या आती है, सभा, और सभा के बाद क्या आती है, विदत, और विदत के बाद क्या आता है, गढ़। और ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आता है
तो उसमें क्या होने लगता है, लोहे का प्रयोग होने लगता है। अभी तक यहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। किसका? लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। तो यही मेन मुद्दा था। और हम बात करेंगे कल सामाजिक और आर्थिक के मामले में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं। क्योंकि मैं फुजी 1 महीना हो गया, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मैं क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि आप, कोरोना काल चल रहा है, जहाँ भी रहे अपनी सतर्क रहे, स्वच्छ रहे और साफ सफाई बनाए रखे और सावधान रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।